जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग 2022 या 23 का पूरे साल का करंट अफेयर पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7006332724 पे। यहाँ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे ऐड भी हो जाओगे और आपको करंट अफेयर जो ईयरली करंट अफेयर पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया इज टू बी अनवील्ड इन विच कंट्री। मतलब स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एक लार्जेस्ट स्टैचू किनका, हमारे बी आर अम्बेडकर साहब का आउटसाइड इंडिया कहाँ पे बना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। ठीक है, इंडिया के बाहर यूएसए में अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो बना गया है। ओके, ये लार्जेस्ट स्टैचू है बी आर अम्बेडकर साहब का आउटसाइड इंडिया। ओके, तो बेसिकली ये इंटरनेशनल सेंटर जो है ना मैरीलैंड वहाँ पे है एंड दिस इज द स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि परसिवरेंस रोवर, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रोबोट, परसिवरेंस रोवर ने रिसेंटली कैप्चर करी है डस्ट डेविल का कौन से प्लेनेट में, क्वेश्चन पूछा गया इन विच प्लेनेट। तो इसका जो आंसर है दैट इज मार्स। क्या आंसर है? मार्स। क्लियर है? देखो आप सभी को एक चीज बता दूं कि अगर आपको मजा आता है तो हिट इन द कमेंट सेक्शन, बट अगर आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, ये है थोड़ा, मतलब आप लोग चाहते हैं कि कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 7006332724 पे। ठीक है, आई विल क्लियर एवरीथिंग टू यू। और मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे टारगेट करता हूँ विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, अदरवाइज चीज़ें तो बहुत है बताने के लिए, पढ़ने के लिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 की। तो इसका जो आंसर है दैट इज UNCTAD। मतलब according to the latest trade and development report, global economy growth is expected to reach 2.4%। ठीक है, तो मतलब रिलीज किस इंस्टीट्यूट ने करी है? UNCTAD ने। और एक जो ग्रोथ है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको कितना एक्सपेक्ट करा गया? 2.4%। ओके, क्लियर है? चलिए अच्छा बात करते हैं UNCTAD की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि 16 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड पॉलिसिंग कॉन्फ्रेंस, जिसे शॉर्ट में बोला गया है कोकोन, ठीक है, ये होस्ट करा गया है कौन सी स्टेट द्वारा? वाज होस्टेड बाय विच स्टेट? ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। व्हाट दे से एक्चुअली कि 16 एडिशन जो हो रहा है इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड पॉलिसिंग कॉन्फ्रेंस का, इसको कौन सी स्टेट होस्ट कर रही है? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज केरला। क्या आंसर है? केरला। क्लियर है? तो केरला किसके साथ एसोसिएट होके ये जो कॉन्फ्रेंस है वो करने जा रही है? दिस कॉन्फ्रेंस इज अबाउट इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी। योर साइबर सिक्योरिटी इज रिलेटेड विद योर इंटरनेट थिंग्स। ऑलराइट, तो किसके साथ? इन एसोसिएशन विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्च एसोसिएशन, मतलब ISRA के साथ मिलके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच स्टेट UT बैन द कल्टिवेशन ऑफ पूसा 44 पैडी वैरायटी। ठीक है, पैडी की एक वैरायटी है जिसे बोला जाता है पूसा 44। तो कौन सी स्टेट UT ने इसकी कल्टीवेशन को बैन करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज पंजाब। तो पंजाब के CM का क्या नाम है? भगवंत मान। इन्होंने अनाउंस करी है रिसेंटली की स्टेट जो है वो पूसा 44 पैडी वैरायटी को अगले साल से बिल्कुल बैन करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाई वाटर कंज्यूम करती है और प्रोडक्शन में इट इज स्टम्बल। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि प्रोजेक्ट कुबेर एक प्रोवाइड करेगा फास्ट अफोर्डेबल इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस अलोंग टू विच कंपनी। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट कुबेर एक फास्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा किस कंपनी के साथ मिलके? तो इसका जो आंसर है दैट इज अमेजॉन। क्या आंसर है? अमेजॉन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि संप्रीति 11 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कंडक्ट करी गई बाय इंडिया एंड विच कंट्री। मतलब संप्रीति 11 ज्वाइंट एक्सरसाइज है
किसके बीच में, इंडिया और दूसरी कंट्री का नाम पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। क्या आंसर है, बांग्लादेश। ओके, तो इंडिया बांग्लादेश ने 11th एडिशन जो है एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति, ठीक है, तो मेघालय में ये कंडक्ट करा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड सिटिंग ऑफ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। तो मतलब कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है किसके लिए, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए, कौन सी स्टेट में। तो इसका जो आंसर है दैट इज तेलंगाना। क्या आंसर है, तेलंगाना। क्लियर है। चलिए अब एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, देखो रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल तो दे दिया एस्टेब्लिश करने का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, कहाँ, तेलंगाना में। अब किसके थ्रू करा है, थ्रू अमेंडमेंट टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009। इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जानना इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि किरण बालिया ने वर्ल्ड का पहला मेडल 72 ईयर्स के बाद जीता है कौन सी गेम में एट द एशियन गेम्स, अभी जो रिसेंट हो रही थी। तो इसका जो आंसर है दैट इज शॉट पुट, ठीक है, शॉट पुट। तो शॉट पुट में किरण बालिया ने क्लिंच करा है पहला मेडल वुमेन शॉट पुट में 72 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो 72 ईयर्स आप लगा लो, 72 साल के बाद इन्होंने ये मेडल जो है शॉटपुट में उठाया है। तो कितना इन्होंने डिस्टेंस का फेंका था, 17,036 मीटर, और कौन से, अपने थर्ड अटेम्प्ट में, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ CBDT whose tenure has been extended recently, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन का जो टेन्योर है वो एक्सटेंड करा गया है रिसेंटली। बताइए कितना एक्सटेंड, मतलब कौन है वो पर्सन। सो दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय यू पीपल बिकॉज आई नो दिस ऑल्सो, वी ऑल्सो डिस्कस दिस क्वेश्चन बिफोर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।